हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीडी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेदर फिनोमिना अकर इन विच लेयर। तो जो मौसम की घटनाएं हैं वायुमंडल की किस परत में होती है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभमंडल में आपको देखने को मिलती है। अभी है क्या क्षोभमंडल, तो कुछ और नहीं है, एटमॉस्फेयर की जो है फर्स्ट लेयर उसे क्षोभमंडल कहते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं अभी है क्या है। आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ हमारी अर्थ दिखती है ना। तो उसको जो है अब कुछ एक जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं उनके द्वारा क्या करा गया है, सराउंड करा गया है। तो बेसिकली जो एक हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर कुछ और नहीं है, ये लेयर ऑफ गैसेज है जिसने हमारी अर्थ को सराउंड करा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। तो उसमें फर्स्ट लेयर जो आपको देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है, इस तरह से देखने को मिलेगी आपको फर्स्ट लेयर, उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल। यहाँ पर इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगी सेकेंड लेयर, उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसको समताप मंडल कहा जाता है ना। उसका मीजोस्फेयर जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। फिर देखने को मिलता है आपको थर्मोस्फेयर, जिसे ताप मंडल कहा जाता है। और थर्मोस्फेयर को ही आपको देखने को मिलेगा भी कि आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। कुछ एक बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई ये एक ही है, और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो ट्रोपोस्फेयर और सॉरी जो थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर है वो, क्योंकि वो दोनों लेयर्स ओवरलैप कर जाती है आपस में, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भी कहीं कहीं एक ही कंसिडर करा है दोनों को, कुछ एक में अलग अलग माना जाता है। लेकिन ये मीजो के बाद और बात करें, आपको जो लास्ट जो बात करें आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है, एक्सोस्फेयर कहते हैं, उनके बीच में देखने को मिलती है ना, ट्रोपो और आइनोस थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना है, अगर कहा जाए कि भी दोनों एक ही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखेंगी तो उसको आपने राइट आंसर टिक कर लेना है। और आउटर मोस्ट लेयर जैसे कि मैंने बताया आपको कौन सी देखने को मिलती है, एक्सोस्फेयर जिसे कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर आ गया है ना, स्ट्रेटो आ गया, मीजो आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास जिसे कहा जाता है तापमंडल, या फिर हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। और उसके बाद देखने को मिलता है एक्सोस्फेयर। अब इनमें कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे हमने देखा वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज यहाँ देखने को मिलते हैं ट्रोपोस्फेयर में, या क्षोभमंडल कह सकते हैं। और वहीं पर बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, जो एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हुए दिखेंगे। और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, या कहीं समताप मंडल में ही आपको ओजोन लेयर भी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं भाई मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल को कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है एटमॉस्फेयर की। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है, बाकी चीज़ें आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो भाई वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मौसम विज्ञान। ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच गैस हेल्प्स इन बर्निंग। तो कौन सी गैस जो है जलने में सहायता करती है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन विच लेयर डू मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई। तो भाई अभी हमने डिस्कस करा कि भाई अधिकांश जो हवाई जहाज़ वायुमंडल की कौन सी परत में आपको फ्लाई करते हुए दिखते हैं, उड़ते हुए दिखते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो है स्ट्रेटो, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। जो सेकंड लेयर है, पहली ट्रोपो देखी हमने है ना, क्षोभ मंडल, फिर आपने देखा समताप मंडल देखने को मिलता है, उसके बाद मध्य मंडल देखने को मिलता है। तो ध्यान रख लेना है आपने कि भी जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसी में एरोप्लेन फ्लाई होते हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने वाला जो यंत्र है उसके बारे में पूछा, तो कौन है भाई, तो बैरोमीटर है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच गैस इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक है भाई। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंपॉर्टेंट रहती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। तो भाई वायुमंडल क्या है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कुछ और नहीं है, ये बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के द्वारा हमारी अर्थ को सराउंड करा गया है या घेरा गया है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन भी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है भाई, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपको एक बाउंड्री देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। राइट आंसर ऑप्शन ये रहने वाला है। अब हमने देखा अर्थ है ना, उसके बाद आपको जो
फर्स्ट लेयर देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है ट्रोपो, है ना। फिर स्ट्रेटो आता है, स्ट्रेटो के बाद मीजो आता है, फिर थर्मो आता है, फिर एक्सो आता है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाई जो, एक सेकेंड, जो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटो के बीच में यहाँ एक पॉज देखने को मिलता है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रोपो एकदम से उसके बाद स्ट्रेटो आ जाता है, बीच में आपको एक पॉज देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है ट्रोपो पॉज। उसके बाद स्ट्रेटो और मीजो में हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि स्ट्रेटो और मीजो के बीच में जो आपको बेसिकली बाउंड्री देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उस बाउंड्री को कहा जाता है स्ट्रेटो पॉज। इसको ट्रोपो पॉज कहा जाता है, इसको स्ट्रेटो पॉज। फिर मीजो और थर्मो के बीच में पूछें तो इसको मीजो पॉज कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है भाई थर्मो पॉज, तो ध्यान रख लेना है। अगर आपको ये ध्यान में है कि ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, फिर थर्मो और एक्सो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें भी ध्यान रह जाएगी कि भाई पहले को इसी के नाम पे तो है ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेटो व स्ट्रेटोपॉज, फिर यहाँ पर मीजोपॉज और यहाँ पे थर्मोपॉज। और मैंने बताया कि भाई थर्मोपॉज जो थर्मो स्फेयर है उसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि भाई माना जाता है ओवरलैप कर जाती है दोनों लेयर्स, इसीलिए माना जाता है कि इसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 जो है। और अगर ये ऑप्शन में ना हो सकता है इसके अलावा आपको ऑप्शन में ए ना देते हुए NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया होता, तो उसको आपने राइट आंसर टिक करना था, है ना। ध्यान रख लेना है क्या, बेसिकली आपको ऑप्शन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है, पर आपको लार्जली यही देखने को मिलता है, इसी को ऑप्शन में दिया होता है, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो फिर ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आज जितने मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही रखे हैं, जिसमें आपको ध्यान रख लेना है भी कि कौन सी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द एयर बिकम थिनर विद। तो भी एयर जो है थिनर कब बनती है, जैसे ही हाइट पर आपको जाते हुए दिखे कि भी हाइट बढ़ रही है, उसी हाइट के बढ़ते ही आपको एयर कैसे देखने को मिलती है, थिनर। तो यहाँ पे डेंसर, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ कि ऊंचाई बढ़ने पर हवा, तो क्या होता है भाई हाइट बढ़ने पर तो इसमें थिनर हो जाती है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई एयर थिनर हो जाती है, तो यहाँ पर फिर हाइट ऑप्शन में होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई एयर थिनर बनती, एयर बिकम थिनर विद, तो किसके साथ थिनर होती है, हाइट के साथ, है ना। तब आपका आंसर हाइट होगा। और वहीं पे क्वेश्चन ऐसे बने कि भाई ऊंचाई के साथ हवा क्या देखने को मिलती है हमें, तो पतली देखने को मिलती है। तो आपके दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गए, गलती से ही हुए पर फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज द वेदर लेयर। तो किस परत को जो है मौसम की परत कहा जाता है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर या कहीं क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्योंकि वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जितनी भी आपको देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ। तो कौन सी लेयर है, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है आइनोस्फेयर जो है। जो मैंने बताया कि एक्सोस्फेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे पहले देखने को मिलता है, और ओवरलैप करती है किसके साथ, थर्मोस्फेयर के साथ। कभी कभी एक ही माना जाता है, पर आपको ऑप्शन में कभी भी थर्मोस्फेयर नहीं दिखेगा, उस दौरान जब ऐसा क्वेश्चन बना है तो आइनोस्फेयर ही दिखेगा। तो ध्यान रख लेना है क्योंकि ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्सोस्फेयर, है ना। इससे पहले मीजो दिखता है, मीजो से पहले आपको स्ट्रेटो, और स्ट्रेटो से पहले आपको देखने को मिलता है जो है, अगर बात करें ट्रोपोस्फेयर। तो ये ध्यान रख लेना है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच रेज। तो कौन सी जो आपको देखने को मिलती है किरणें जिनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, तो इसमें सबको पता है कि UV रेज है ना। एक और चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, जो मैंने बताया थर्ड लेयर है मीजोस्फीयर, है ना। उसके बारे में हमने एक चीज़ डिस्कस करी कि वो कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है एटमॉस्फेयर की। वहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रख लेना, जो उल्का पिंड होते हैं ना, उनको क्या देखने को मिलता है, वो वहाँ पे बर्न जो है बर्न हो जाते हैं, इनके जल जाते हैं उल्का पिंड।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो है लोअर मोस्ट जो है लेयर कौन सी देखने को मिलती है, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है जो है ट्रोपोस्फियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, हम पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हमने जो है पहले ही सारी डिस्कस करके चीज़ें जो है एक बार समझ ली थी, लेकिन अभी जो है आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि भी जो हमने अभी पढ़ा कितना हमारे समझ में आया, है ना, और कितनी चीज़ें माइंड में रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पूछा है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी ना हाइट वेरी करती है इक्वेटर और पोल पे। पोल पे वो देखने को मिलती है, आप लार्जली मान लो कि भी 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है पोल्स पर, है ना। और वहीं बात करें इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर आपको देखने को मिलते हैं 16 to 18 किलोमीटर, है ना। तो ध्यान रख लेना है कि आपको क्या पूछा है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल पे पूछी है तो 6 to 8 किलोमीटर आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो इसको टिक करना है। वहीं पे इक्वेटर पूछा है तो 16 to 18 आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, है ना, इनमें से। तो इक्वेटर पे, और वहीं पे अगर इसकी एवरेज जो है आपको हाइट पूछी जाए तो उस दौरान आपको ध्यान रख लेना है एवरेज हाइट इसकी 7 to 9 दी होती है, और लार्जली आपको 9 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो कैसे क्वेश्चन बना है, ट्रोपोस्फेयर की जो है एवरेज हाइट पूछी है, या फिर पोल के पास पूछी है, या पूछी है आपकी जो है इक्वेटर के पास, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर टिक करना है। अभी यहाँ पे देखो आपको 8 किलोमीटर दिख रहा है, तो ये मैंने बताया कि पोल के अराउंड देखने को मिलती है ना। और 16 to 18 कहाँ देखने को मिलती है, इक्वेटर के पास। तो इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एटमोसफेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ विच टू गैसेस। तो कौन सी दो गैसेस देखने को मिलती है जिनसे एटमोसफेयर जो है बना है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बात करें ऑक्सीजन, है ना। तो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब कैसे भी, तो नाइट्रोजन कितना आपको परसेंट देखने को मिलती है, 78%। और वहीं बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट देखने को मिलती है, अराउंड जो है 21%। और इसकी बात करें CO2, तो ये आपको 0.003% के अराउंड देखने को मिलती है। एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान में नहीं आया, लेकिन आपको इन दोनों का ध्यान रख लेना है ना। 3 या फिर 4%, 3 या 4% के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो इसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। कुछ नया नहीं है, पहले ही हमने चीज़ें डिस्कस करके ख़त्म कर ली थी, है ना। यहाँ तो बस भाई प्रैक्टिस हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच गैस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ऐसी कौन सी गैस देखने को मिलती है जो आपको देखने को मिलेगा अधिकांश जो है अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती है। तो आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर CO2 माना ऑप्शन हो तो आपको यहाँ पे ना जो है जिसको कहा जाता है वाटर वेपर देखने को मिलेंगे, है ना। तो वाटर वेपर देखने को मिल सकते हैं, आपको ध्यान रख लेना है, वाटर वेपर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कह सकता है दोनों ऑप्शन में दिखे तो आपको फिर ऑप्शन ए में आपको CO2 दिया हो, बी में आपको वाटर वेपर दिया हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर नीचे थर्ड ऑप्शन भी वैसे ही दिखेगी। तो आपको ध्यान रख लेना है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में ना हो तो वाटर वेपर को टिक करना है, क्योंकि ये भी जो है इंफ्रारेड को बड़े लेवल पर अगर बात करें एब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपका जो है एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक कवर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।